तो लीजिए, अब हम आपको भिलाई के अंचल में ले चलते हैं, जहां पर युवा स्वर्णकार संघ भिलाई के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह में दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के जाने माने सोनी समाज के कार्यक्रम में अतिथि बने हुए थे और ये वो अतिथि बैठे हुए हैं जिनके समक्ष भिलाई दुर्ग 2020 का ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। उसके बाद माता सरस्वती के तैल चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस कार्यक्रम में जाने माने रिटायर अधिकारी और पूर्व में जितने भी स्वर्णकार युवा संघ भिलाई के पदाधिकारी और प्रमुख समाज के व्यक्ति यहाँ पर स्पष्ट रूप से मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से की और एकता का यह संबंध नाता स्वर्णकार समाज के लिए एक मिसाल धीरे धीरे कायम होती जा रही है। लोग इस पर धीरे धीरे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम अति शांति रूप से यहाँ पर मनाया गया और इस शांत कार्यक्रम में एक बेजोड़ मिसाल जो पेश की गई, हम उसको दिखाएंगे। आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह से शांति व्यवस्था और जिस तरह से लोगों ने एक दूसरे को याद किया और याद करने के बाद छत्तीसगढ़ के उस पारंपरिक गीतों को और उनके द्वारा जिस तरह से कार्य किया जाता है उस कार्य को अंजाम देते हुए सब ने अपने अपने व्यक्तित्व प्रस्तुत किए। प्रमुख रूप से आज हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ में सोनी समाज की जो स्थिति और स्थिति के बारे में बताया कि किस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी एकता काम आती जा रही है। भिलाई लगभग 30 वर्षों से इस स्वर्णकार समाज को जिंदा रखी है और जिंदा रखने के बाद धीरे धीरे किस तरह से काम कर रही है, सभी लोगों ने अपने अपने व्यक्तित्व प्रस्तुत किए। उसके बाद छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के गीत पर किस तरह से लोग यहाँ पर सम्मान किया और सम्मान के साथ ये बताया कि छत्तीसगढ़ में अंचल में रहने वाले लोग इस गीत को राष्ट्रीय गीत और इस गीत के माध्यम से देख लीजिए किस तरह से शांति चुपचाप लोग किस तरह से कोरोना के दायित्व का उपयोग करते हुए बहुत कम संख्या में यहाँ पर डिस्टेंस बनाकर इस सोनी समाज ने आज एक मिसाल कायम की। बहुत दिनों के बाद इस कार्यक्रम की उपस्थिति थी। मौसम गड़बड़ा गया था और जगह की स्पष्टता नहीं होने के कारण भीड़ बहुत कम थी, मगर कार्यक्रम शानदार रहा, हर्षोल्लास के साथ रहा, लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा। लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और अपने प्रजातांत्रिक स्वरूप के कारण ये निरंतर गतिशील है और इसकी गतिशीलता ही जो है सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये संस्था इतनी पुरानी हो गई है फिर भी ये जीवित है। संस्थाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, मगर उसको चलाते रहने के लिए उसका प्रजातांत्रिक स्वरूप रहना बहुत आवश्यक है। हमारे भाई बहन, आप सबका नमन, अभिनंदन। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं घनश्याम सोनी 2006 में जिला कार्यालय दुर्ग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 90-91 में इस संस्था का अध्यक्ष रहा और मैं गर्वान्वित हूँ कि मैं ऐसे सामाजिक संगठन का सदस्य हूँ जो अनवरत 38 सालों से सेवा कर रही है जनता का। और हम ये गर्व के साथ भी कहते हैं कि युवा स्वर्णकार संघ दुर्ग की नहीं, ये नाम जरूर एक एरिया को इंगित करता है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस सम्मानित कार्यक्रम में
आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए भी मैं युवा स्वर्णकार संघ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि युवा स्वर्णकार संघ का जन्म 26/8/1984 विधि के द्वारा इस तरीके का आयोजन किया जाता है। इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको भी बुलाना चाहिए। क्या जब तक हम लोगों में एकता नहीं दिखेगी हमारा संगठन आगे मजबूती से आगे नहीं उठेगा। तो हर एक आदमी को एक एक परिवार या दोनों परिवार की जिम्मेदारी देना चाहिए कि कोई प्रोग्राम जरूर से जरूर लोगों को अपने साथ संगठित करके नहीं करते, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और हमारे वरिष्ठों का जो मार्गदर्शन हमको मिल रहा है वो सभी को मिल सके। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है, यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से, बिहार से अन्य समुदाय, अन्य जाति, धर्म, प्रांत को मानने वाले लोग छत्तीसगढ़ को शांत प्रिय समझ करके यहाँ निवास करने आ चुके हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ी सोनी समाज बहुत शांत प्रिय समाज है और समय समय पर विभिन्न समाचार पत्रों से पता चलता है कि हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात, अत्याचार और हमको बहलाने, फुसलाने का काम किया जाता है। उस 2022 में युवा महोत्सव में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरा तो जब कभी भी इसको जरूरत पड़ेगी इसे मैं हर तरीके से सहायता करूंगा, ये मैं वादा करूंगा। समाज के द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने के लिए समाज आपको सम्मान पत्र से अलंकृत किया जाता है। आशा है कि आप भविष्य में समाज के हित में अपना योगदान देते रहेंगे। संघ आपकी दीर्घ आयु एवं उज्जवल भविष्य की कामना। संस्थापक सदस्य श्री भगवती प्रसाद कन्नौजे, श्री राजेंद्र कन्नौजे, श्री लालजी सोनी, निर्मल कुमार सोनी, विक्की सोनी की उपस्थिति में आज समाज के उन लोगों को सम्मान पत्र दिया गया और सम्मान पत्र के माध्यम से युवा स्वर्णकार संघ भिलाई की ओर जोड़ने का एक अथक प्रयास किया गया। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाएं और मनाने के साथ लोगों ने एक दूसरे का कुशल सक्षम भी पूछा, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े तथा जिस प्रकार की जो व्यवस्था होनी चाहिए उस व्यवस्था आगामी होने वाले बृहद रूप से कार्यक्रम की भी घोषणा की गई तथा विक्की सोनी को युवा स्वर्णकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। आप देख रहे हैं हर्षोल्लास के साथ सम्मान पत्र के साथ ये सभी जिन्हों को आज 2022 में सम्मान दिया गया वे आज एक साथ मंच पर हैं और इतनी ही संख्या हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत बृहद रूप से रही। लोग ऑनलाइन भी देखते रहे, फेसबुक में देखते रहे। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का यह कार्यक्रम युवा स्वर्णकार संघ भिलाई दुर्ग के द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें हमारे समाज के बच्चों का सम्मान, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान वो करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हम इसके बाद स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम करते रहते हैं और समाज के लोगों को जगाते रहते हैं और साथ में जोड़ते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाए हुए हैं, जो हमारा निरंतर पिछले एक हफ्ते से विज्ञापन चल रहा है, समाचार पत्रों में चल रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से चल रहा है, ग्रुप के माध्यम से चल रहा है कि युवा सोनी समाज का कार्यक्रम है, फिर भी आज भीड़ नज़र नहीं है। ऐसा क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि मौसम ख़राब है और दूसरा जितना समाज का मतलब ये होना चाहिए, माने ये मौसम के अनुसार लोगों का यहाँ पर उपस्थिति कम है।
मेरे को एक बात बताइए, आप इतना मेहनत किए हो और मेहनत के दल पर जो लोगों को जो सोचा था, उम्मीद किया था, वो उम्मीद से कम आए लोग, ऐसा क्यों? नहीं, संख्या तो देखो, जिनको आना था कार्यक्रम में वो पहुँचे हैं। हमारे कार्यक्रम में बिलासपुर से, रायपुर से, राजनांदगांव से, दुर्ग भिलाई के लोग तो हैं ही। मौसम का एक मेन कारण है नहीं आने का, और थोड़ा सा मीडिया में हम लोगों ने इस बार प्रचार नहीं कर पाया था। और अभी 2-3 महीना पहले ही हम लोगों ने युवा युवती परिचय सम्मेलन किया था, जिसमें 1500 की संख्या में लोग आए हुए थे। उसका भी एक कारण है कि जल्द से जल्द अगर कार्यक्रम अपन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हमें लोगों का रिस्पांस कम मिल रहा है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि मैं भी एक सोनी हूँ, और सोनी समाज का कार्यक्रम अगर कहीं पर भी हो, आप जानते हो, नहीं जानते हो, पहचानते हो, नहीं पहचानते हो, कम से कम वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और ऐसी दर्ज कराने में आपका सम्मान और आपका परिवार और आपका समाज आगे बढ़ता है, तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। आप आएंगे तो हमारा समाज और हम आगे बढ़ेंगे, और आप नहीं आएंगे तो हमारा समाज ऐसे ही घटते जाएगा। हम छिन्न छिन्न होते जाएंगे, हमारी एकता दिखाई नहीं देगी। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारे समुदाय, हमारे समाज के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उत्साहित करेंगे। आप लोगों को ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। मैं राजू सोनी, पंचायत नियोजन, राजू सोनी, राजनांदगांव से।